हेलो फ्रेंड्स। यूं ही नहीं, अमेरिकन एयरफोर्स को दुनिया की बेहतरीनतम एयरफोर्स कहा जाता है। 3 अप्रैल को उसका एक फाइटर जेट F-15 स्ट्राइक ईगल ईरान के ऊपर मिलास की पहाड़ियों में गिरा लिया जाता है और साथ में शुरू होती है सन 2026 की सबसे बड़ी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। महज कुछ घंटों के अंदर यूएस एयरफोर्स उस एक पायलट को ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसे निकाल लिया जाता है। लेकिन तब तक ये बात ईरान में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। आईआरजीसी, आर्मी, पुलिस और लोकल लोग दूसरे पायलट की तलाश शुरू करते हैं। पूरी दुनिया सांसें रोककर इस बात का इंतजार कर रही है कि दूसरा पायलट यूएस एयरफोर्स को मिलेगा या ईरान के हत्थे चढ़ जाएगा। हमेशा बोलने वाले, चहकने वाले डोनाल्ड ट्रंप शांत हो जाते हैं, लेकिन इस बात की दाद देनी होगी कि 72 घंटों से कम समय में यूएस एयरफोर्स और यूएस स्पेशल फोर्सेस ने दूसरे पायलट को भी निकाल लिया। और वो आसानी से नहीं निकाला। स्पेशल फोर्सेस की कई जगह पर भिड़ंत हुई, मिलास की पहाड़ियों में, मिलास के जंगल में। लेकिन वो घायल पायलट, लेकिन जीवित पायलट अमेरिकन एयरफोर्स ने निकाल लिया। वाकई आज प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत रिलीव्ड होंगे, बहुत खुश होंगे और यूएस स्पेशल फोर्सेस, यूएस एयरफोर्स के लिए प्राउड फील कर रहे होंगे। आखिर पायलट्स को किस तरीके की ब्रीफिंग दी जाती है इस खतरनाक मिशन पर जाने के लिए, जहां की ये चीज बहुत आम है। ये जानने के लिए हमने बात की आपके चहीते उत्तम कुमार देवनाथ। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट रहे हैं और उन्होंने बताया कि आखिर मिशन ब्रीफिंग होती क्या है। सब पायलट्स को टेक ऑफ के पहले, मिशन के पहले युद्ध स्थिति में ब्रीफ किया जाता है कि अगर वो फलाने फलाने एरिया में लैंड करेगा तो वहां पर हमारा कौन एजेंट है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो सब दुश्मनों के यहाँ पर किसी गांव में, दुश्मन के यहाँ किसी कस्बे में, दुश्मन के यहाँ पे किसी दूर दराज के क्षेत्र में हमारे जो एजेंट हैं उनको कल्टीवेट करती है। तो ये भी ब्रीफिंग दी जाती है कि अगर वहाँ एजेक्ट हुए तो आप फलाने फलाने शहर में, कस्बे में, फलाने फलाने गांव में, फलाने फलाने दूर दराज के क्षेत्र में इस व्यक्ति को कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आपको छुपने में मदद देगा, आपको 1-2 दिन के लिए खाना मुहैया कराएगा, उस पायलट को वहां से किस तरह से भागकर छुपते छुपते रात के अंधेरे में भारत में भागने के लिए सुविधा मुहैया कराएगा। इसी तरह से उसके पास एक मिरर भी होता है। तो क्या होता है कि अगर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिन में आ रहा है तो वो उस मिरर का इस्तेमाल करके रेस्क्यू पायलट जो है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से ढूंढ रहे हैं, उसकी तरफ सूरज की रोशनी की लिशकारियां भेजता है ताकि रेस्क्यू पायलट जो कि ढूंढ रहा है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, उसको दिख जाए, अरे वो रहा 3 किलोमीटर बाएं तरफ, उधर शायद ये पायलट है, उसको निकाल सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं। इसी तरह से सब जो पायलट हैं उनके पास एक फ्लेयर होता है। सर्वाइवल किट के अंदर एक छोटा सा पैकेट होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पिस्टल होते हैं पाइप नुमा, और 6 या 10 कार्ट्रिज होते हैं छोटे छोटे चॉकलेट के बराबर। वो फ्लेयर्स होते हैं, यानी उससे आप छोटा पिस्टल होता है उसके सामने लगा दीजिए और फायर कीजिए। तो जरूरत के मुताबिक आप लाल, पीला या ऑरेंज कलर का फ्लेयर फायर कर सकते हैं। तो जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर टीम आपको ढूंढने गई है वो देख सकते कि अरे अरे हाँ देखो उधर 2 किलोमीटर उधर जंगल में फ्लेयर आ रहा है, तो हेलीकॉप्टर जो है आकर आपको रेस्क्यू कर सकता है। तो इन सब चीजों की हर पायलट को एस्केप एंड एविजन की ट्रेनिंग देते हैं।
इंडियन एयरफोर्स में भी हम हर पायलट को जंगल एंड स्नो सर्वाइवल, कि आपको जंगल में बर्फ में 2 दिन 3 दिन तक कैसे छुप के बच के अपने को सेफ रखना है और आस्ते आस्ते भारत की तरफ आना है, सिखाया जाता है। कल्पना कीजिए कि आप 30,000 फीट पर उड़ रहे हैं और एक सरफेस टू एयर मिसाइल आपको हिट कर देती है और आप पैराशूट से नीचे आ रहे हैं एनिमी टेरिटरी। आपके पास ऐसा क्या दिया जाता है कि आप अपनी लोकेशन बता सकें और आप कुछ घंटों के लिए अपने आप को सरवाइव कर सकें, क्योंकि आपको अब स्केप और इवेजन की प्रोसेस करनी है। दुनिया की नजरों से बचते बचाते किसी तरीके से फ्रेंडली फोर्सेस की तरफ आपको बढ़ना है। तो ऐसा क्या सामान आपके पास होता है? इजेक्शन के समय या किसी भी मिशन में जब जाता है वास्तविक युद्ध में, तो पायलट को कुछ खास चीजें दी जाती हैं। एक तो फॉरेन करेंसी, जैसे अगर वो मिशन के लिए पाकिस्तान में जा रहा है तो पाकिस्तान करेंसी थोड़ा उसको दे देते हैं, ताकि वो पाकिस्तान में अगर 2-3 दिन इधर उधर छुप रहा है तो उस करेंसी को खर्च करके कुछ खरीद सके अपने जीवन के निर्वाह के लिए। दूसरी चीज है कि उसको एक छोटी सी पिस्टल भी दी जाती है, जो कि उसके ओवरऑल के पैर के जो जिप पॉकेट होता है वहां रख लेते हैं। छोटी सी पिस्टल होती है, बहुत ही लाइट वेट। उसमें 6 कारतूस होते हैं एक साथ उस पिस्टल के अंदर, और 2 मैगजीन होती है, ताकि अगर जरूरत पड़े रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन में, समझिए दुश्मन की मात्र 1 या 2 लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उस पिस्टल का इस्तेमाल कर सकता है दुश्मन के उन 1 या 2 लोगों को इंजर करने के लिए, रोकने के लिए। लेकिन हाँ, ब्रीफिंग दी जाती है कि अगर पूरी की पूरी भीड़ है, 7, 8, 9, 10 लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस पिस्टल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वह तो 1 या 2 लोगों को उस छोटे से पिस्टल से 6 कारतूस होते हैं, 2 मैगजीन होती हैं, 1 या 2 लोगों को इंजर कर देगा। लेकिन बाकी जो 7, 8, 9, 10 लोग भीड़ में हैं, फिर तो वो गुस्से के मारे उसको पीट पीट के और ज्यादा अधमरा कर देंगे। इसी तरह से इजेक्शन के बाद एक और खास चीज जो पायलट के साथ जाती है, वो होता है एक छोटा सा ऑटोमेटिक रेडियो ट्रांसमीटर, सर्च एंड रेस्क्यू बीकन। जैसे ही पायलट इजेक्ट करता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, उसमें बैटरी होती है, तो वो एक खास रेडियो फ्रीक्वेंसी पर पीप 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 करके रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिट करता है। तो जब हमारा सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उसको ढूंढ रहा होता है, जैसे हम अभी इस अमेरिकन पायलट को देख रहे हैं, ईरान में एक C-130 उसको ढूंढ रहा है, मॉडिफाइड C-130 होता है। तो इसमें एक रिसीविंग ट्रांसमिट एंटेना होता है, तो वो जो जमीन से पायलट का जो ट्रांसमीटर सर्च एंड रेस्क्यू सारा जो पीप 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 का रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को भांप लेता है, रिसीव कर लेता है। तो सर्च टीम को पता लग जाता है कि वो कहां पर लैंड किया है और वहां पर से उसको कैसे हेलीकॉप्टर भेजकर एक्सट्रिकेट करना है। हर कॉम्बैट रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। हर पायलट इतना तकदीर वाला नहीं होता कि वो भागकर फ्रेंडली फोर्सेस के पास पहुंच जाए। कई पायलट जब बाहर निकलते हैं तो किसी न किसी वजह से या तो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं, या जिंदा पकड़े जाने के बाद भीड़ या पुलिस या आर्मी उन्हें मार मार कर अधमरा कर देती है। तो अगर कोई पायलट पकड़ा जाता है तो उस वक्त के लिए उसको क्या ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने आप को बचा सके, मिसलीड कर सके। जब एक पायलट को, खासतौर से फाइटर पायलट को दुश्मन पकड़ लेती है, तो जाहिर बात है
कि अगर दुश्मन के सिविलियन पकड़ लेते हैं, पुलिस पकड़ लेते हैं, तो हो सकता है वह उसके साथ दुर्व्यवहार करें, उसके थोड़ा मारें पीटें। तो हर पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है कि उस अवस्था में क्या करना है। सबसे पहले तो है कि अपने मन को और शरीर को मजबूत बनाना है, इस तरह से व्यवहार करना है कि जो सिविलियन क्राउड, मॉब जो उसके ऊपर हमला कर रही है, वो और ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाए। ठीक है, अगर वो लकी है तो कुछ देर के बाद भीड़ या सिविल पुलिस उसको मिलिट्री पुलिस को हैंडओवर कर देती है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, या एयरफोर्स पुलिस को हैंडओवर कर देती है। ऐसा हो सकता है कि उसके बाद दुश्मन की जो इंटेलिजेंस है वो उसकी इंटरोगेशन कर सकती है कि बताओ, ये बताओ, वो बताओ। जेनेवा कन्वेंशन में कहा जाता है कि वह सिर्फ अपना नाम, नंबर, रैंक बताए, यूनिट बताए, बस। लेकिन आमतौर पर देखिए, प्रैक्टिकल चीज है, आमतौर पे हो सकता है कि टॉर्चर थोड़ा ज्यादा हो। दुश्मन छोटे छोटे टॉर्चर करता ही है। खाना नहीं दिया, थोड़ी बहुत मार पिटाई की, क्योंकि उनको उस पायलट से इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है, जैसे कि 65 के वॉर में हमने देखा, 71 के वॉर में हमने देखा कि एक आध दांत तोड़ दिया टॉर्चर करते वक्त कि बताओ। थोड़ा पिन चुभाया जाता है, सुई चुभाई जाती है, छोटे छोटे टॉर्चर होते हैं। नाखून के अंदर पेपर क्लिप घुसा दिया जाता है, पेपर पिन को, ताकि फाइनली वो पायलट ब्रेक डाउन होकर दुश्मन जो इंफॉर्मेशन पूछ रहा है वो बता दे। अब सब पायलट्स को ये भी ट्रेनिंग देते हैं कि अगर तुम्हें मजबूरी में बताना है तो क्या बताना है, ताकि जो इंफॉर्मेशन वो बताता है दुश्मन को, वो दुश्मन भी कुछ हद तक सेटिस्फाइड हो जाए और वो इंफॉर्मेशन भी ऐसी हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव ना हो, और दुश्मन को उस इंफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा फायदा भी ना हो। तो स्पेशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं मिलिट्री के, डॉक्टर्स होते हैं मिलिट्री के, जो कि जंगल एंड स्नो सर्वाइवल ट्रेनिंग के दौरान पायलट्स को इसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं, ब्रीफिंग करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं। मौजूदा इजराइल, यूएस एंड ईरान वॉर पर आपके भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन आप सभी इस बात से एग्री करेंगे कि जिस तरीके का कॉम्बैट रेस्क्यू ऑपरेशन यूएस एयरफोर्स ने 72 घंटों से कम समय में अंजाम दिया है, वो बहुत ही शानदार है। और हम सब चाहेंगे कि भारतीय वायुसेना के पास इस तरीके के एयरक्राफ्ट्स हों, इस तरीके के प्रोटोकॉल्स हों और इस तरीके की कैपेबिलिटी हो कि वो भविष्य के युद्धों में अपने पायलट्स को दुश्मन की जमीन से सकुशल वापस ले आए, जैसे कि शेर के जबड़े से किसी को जिंदा खींच लिया जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।